राजनीति में पहली बार भ्रष्टाचार बीपीसी के समय में आम शब्द हुआ था। भ्रष्टाचार बहुत पहले से शुरुआती दिनों से ही है, लेकिन बीपीसी ने उसको जनमानस तक, जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। 86 से 87, 86-87 से लगभग 35 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। आज भी वो प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो क्या भारतीय लोकतंत्र की राजनीति की नियति है भ्रष्टाचार, या इसकी ज़रूरत है, या लोग इसको मान बैठे हैं कि ये मतलब हमें अगर लोकतंत्र में जिंदा रहेंगे तो भ्रष्टाचार ही हमें जिंदा रख सकता है। देखिए, कानूनों की जितनी ज्यादा मात्रा होती है उतना अधिक भ्रष्टाचार होता है। ये कानूनों पर निर्भर करता है। तो धीरे धीरे वर्तमान में नरेंद्र मोदी के आने के बाद अभी आपने सुना होगा शायद कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि भाई अगला ये चुनाव पूरा होने के बाद जो 100 दिन का विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट में एक बात यह भी शामिल है कि हम मंत्रालय कम करेंगे। तो इसका मतलब कि मंत्रालय कम करने का अर्थ यही है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कानून घटाने पड़ेंगे। तो अब इस लाइन पर हो सकता है, क्योंकि देखिए तानाशाही में कानून बहुत कम होते हैं, लोकतंत्र में कानून बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब कानून कम होंगे तभी भ्रष्टाचार रुकेगा, नहीं तो भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है। और लोक स्वराज लाने की इच्छा नहीं है लोगों की। हो सकता है शायद नरेंद्र मोदी यह सोच रहे हों कि लोक स्वराज के नाम से हम ला नहीं पाएंगे या लाएंगे नहीं, नाम लोक स्वराज का न रहे और सत्ता धीरे 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 परिवार गांव तक हम दे दें, ये भी सोच रहे होंगे। अब ये क्या 100 दिनों का कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, वो आएगा तो पता चलेगा ये बात। हमेशा आपके लेखों में और आपका कहना होता है हमेशा कि राजनीति में हमेशा बी प्लान तैयार होता है, या बी प्लान को करके ही, तैयार रख के ही कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है या लड़वाती है। बी प्लान की जरूरत ही क्यों है लोकतंत्र में? बी प्लान इसलिए कि लोकतंत्र जो है ये तो सत्ता का खेल है। तो सत्ता के खेल में तो हमेशा इस तरह की तैयारी रहती है कि भाई मान लीजिए कि अगर किसी तरह, देखिए जो भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किए जाता है, तो कुछ खड़ा हो जाते हैं, कुछ खड़े किए जाते हैं। ये बी प्लान है एक प्रकार का। तो इसी तरह कभी कभी ये होता है कि अपने आदमी को, भाई मुख्यमंत्री बनना है तो वोटों के आधार पर ही बनेंगे, तो अपने आदमी को दूसरे दल से खड़ा कर दिया जाता है कि वो वहां जा करके जीत जाए, और जीत जाएगा तो हमारे साथ हो जाएगा मौके पर। ये सब बी प्लान होते हैं। ये सत्ता का जो खेल है, इस खेल में इसी तरह से होता है। तो ये अभी अभी भी देखने को मिल रहा है। ये तो भारत की खास करके राजनीति में आपका ये मानना है कि सारी समस्याओं का जड़ जो है वो संविधान से शुरू हो रहा है, और समस्याओं का हल भी संविधान ही करेगा। संविधान तो कहने को तो हमारे पास संविधान है ही, कानून भी है। ऐसा माना भी जाता है कि विश्व की सबसे समृद्ध और सबसे अच्छा संविधान हमने रखा है। लेकिन आप जो है वो सारी समस्याओं का उसको जड़ घोषित कर रखे हैं। नहीं, एक बात आप विचार करिए कि कहाँ है हमारा संविधान। हमारे पास ऊपर तो सिर्फ कानून ही कानून है, क्योंकि तंत्र जो बनाता है वो तो कानून बनाता है। अगर कानून को ही आपने संविधान का नाम ले दिया है तो गलती किसकी है? तो भारत में अभी वर्तमान में कोई संविधान तो है नहीं। भारत में तो सिर्फ जो भी है सब कानून है। एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि तंत्र कभी भी संविधान बना नहीं सकता है। जो इकाई कानून बनाती है
कानून को लागू करती है, वही इकाई संविधान कैसे बना सकती है? ये तो बिल्कुल माने अनप्रैक्टिकल है। हर 100% गलत है कि वही इकाई संविधान नहीं बना सकती है। तो भारत में वही इकाई किसी कानून को संविधान कह दे रही है और किसी संविधान को कानून कह दे रही है। ये दोनों एक है। कानून और संविधान में वर्तमान समय में कोई फर्क नहीं है। आपकी पत्रिका जो ज्ञान तत्व है, उसमें मैंने एक लेख पढ़ा। उसमें आपने कहा है कि जैसे कि कल ही अगर हम कोई संविधान बनाने की दिशा में काम करें या कोशिश करें, तो आशा है कि जो संविधान हमारे पास है, उससे कई गुना अधिक रद्दी संविधान बन जाएगा, लोग बना देंगे। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि संविधान बदलिए, तो क्या हमें इंतज़ार करके संविधान की ओर बढ़ना है या क्या है? प्लान क्या है आपका? हम दोनों बातों को एक साथ कह रहे हैं, जोड़ करके कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए या संविधान में व्यापक संशोधन होना चाहिए, इस तरह की लोगों के अंदर भूख पैदा हो, ये एक बात में हम कह रहे हैं। दूसरी बात यह भी कह रहे हैं कि भविष्य में जो संविधान बने, उस संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इस विषय में भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। भाई, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी एक तरफ नहीं लड़ रहे थे, दोनों तरफ से लड़ रहे थे कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कैसे चलाएंगे। इसलिए हम लोग इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ करके चल रहे हैं कि दोनों संविधान के वातावरण समाज में बने कि ये संविधान संशोधित हो, और दूसरा ये कि संशोधित किस प्रकार से हो और क्या संशोधन हो, ये दोनों के विषय में हम लोग जन जागरण